हेलो ड्यूरेशन, आज हम डिस्कस कर जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारा मॉर्निंग शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फायर्स जो आग जो है इन कैलिफोर्निया जो कैलिफोर्निया में फैली है इस साउंडिंग अलार्म बेल, ये क्या खतरे की घंटी बजा रही है और दैट कैन नॉट बी इग्नोर, और इसको बिल्कुल भी इग्नोर अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसमें जो कैलिफोर्निया में जो आग लगी है वो खतरे का सिग्नल दे रही है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक, अब इसमें एरर की बात करें, एक चीज याद रखिएगा, अगर से आता है हमारा फायर तो याद रखिएगा फायर जो वर्ड होता है ये नाउन, याद रखिएगा इसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों की तरह इसका यूज किया जा सकता है। ठीक, जरूरत पड़ने पे। तो याद रखिएगा कि फायर जो होता है अगर इसको काउंटेबल मानेंगे तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में भी यूज किया जाता है और फायर को अनकाउंटेबल नाउन के भी रूप में यूज किया जाता है। और हमें पता है कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, और जो काउंटेबल नाउन होता है उसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों होता है। तो फायर को काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह यूज किया जाता है। काउंटेबल के रूप में यूज करेंगे तो सिंगुलर रहेगा, अनकाउंटेबल तो हमेशा ही क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। तो जो काउंटेबल नाउन होता है उसका प्लूरल भी बनाया जाता है। तो हमें पता है कि फायर अगर काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों होता है तो याद रखिएगा फायर का अगर हम लिख देंगे फायर्स तो ये याद रखिएगा प्लूरल नाउन की तरह कंसीडर किया जाता है। इसको मतलब फायर का जो प्लूरल आप लिख सकते हैं फायर्स, और जब फायर्स हो गया तो हो गया प्लूरल नाउन। और हमें पता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक, अब यहाँ देखेंगे सेंटेंस में आया क्या है, तो देखिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है सेंटेंस के शुरू में, देखिए यह वर्ड यूज किया गया है फायर्स। तो हमें पता है फायर का प्लूरल होता है फायर्स। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, इन देखिए प्रीपोजिशन है और इसके बाद कैलिफोर्निया एक प्लेस है। याद रखिएगा इन क्या है, हमारा एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन से याद रखिएगा जब दो नाउन प्रोनाउन जुड़ते हैं तो याद रखिएगा प्रीपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट माना जाता है, प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं माना जाता। इसका मतलब इसका जो सब्जेक्ट है कौन माना जाएगा, फायर। और फायर सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल है। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या लगानी है, प्लूरल। और यहाँ देखिए वर्ब क्या यूज की गई, इज लगाई गई। तो हमें पता है यहाँ सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो हमें यहाँ आर लगाना पड़ेगा, इज नहीं लगाना पड़ेगा। अब देखेंगे सेंटेंस में कहाँ पे आया है, देखिए यह ऑप्शन नंबर सी में इज का यूज किया गया है, इसलिए सी नंबर को ऑप्शन को टिक कर देंगे और यहाँ इज के बजाय यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आर कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो मे भी आपको आइडिया लग गया होगा।